हाँ जी, क्लास 6 आई थिंक आपने पेज 116 के जो ये ऑरल क्वेश्चन थे ये कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। यहाँ से हमारा पार्ट 3 हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 में बोलता है गेट ऑफ एनिमल्स। अब गेट का क्या मतलब है? गेट का मतलब होता है द वे दैट समथिंग वॉक, somebody walk, the way that somebody walk, चाल चलन का तरीका। ठीक है, तो गेट ऑफ एनिमल्स, GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग ऑर्गन को यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, फिश जो है तैरती है, स्नेक जो है स्लिथर, स्लिथर या क्रॉल, स्लिथर का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, जो सांप होते हैं वो रेंग कर चलते हैं। अब बर्ड्स हैं कैसे फ्लाई करते हैं? 2 काइंड्स ऑफ लोकोमोशन है बर्ड्स के। बर्ड्स एक तो वॉक करते हैं, आपने चलते हुए बर्ड्स देखे ना, थोड़ी थोड़ी जगह पर चलते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर फिट फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। ठीक है, उड़ने के लिए। ये स्केलेटल है बर्ड्स का हड्डियों का ढांचा। डक एंड स्वान्स जो पानी में चलते हैं, डक्स और स्वान्स जो हैं वो स्विम करते हैं पानी में। बर्ड्स फ्लाई करते हैं हवा में अपने पंख फैलाकर। दे यूज देयर चेस्ट मसल, अपनी चेस्ट मसल को यूज करते हैं जब पंख उड़ते हैं। जब आपने देखा होगा पंख जब उड़ते हैं, पक्षी जब उड़ता है तो उसका फ्लैप 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 ऐसे आवाज आती है। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज स्ट्रीमलाइन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बर्ड की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, सुटेबल फॉर फ्लाइंग, वो उड़ने के लिए सुटेबल होती है। द बोन्स आर होलो एंड लाइट इन वेट, उसकी जो बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं। होलो का मतलब खोखली, खाली होती हैं। एंड लाइट इन वेट, हल्की होती है वेट में। द बोनी पार्ट ऑफ फॉर द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स में जो होता है वो 4 लिम्स में जो बोनी पार्ट्स होती हैं वो आते हैं। और उसके बाद मॉस्किटोज और जो हाउस फ्लाई, मक्खियां और मच्छर जो होते हैं वो उड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स अटैच टू देयर बॉडीज। तो ये बर्ड्स का फ्लाई का खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ डू फिश मूव, किस तरह से फिश मूव करती है? ये पेज नंबर 117 है, चैप्टर 8 और क्लास 6। ठीक, फिश जो है उनकी स्पिंडल शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। किस तरह की शेप होती है? स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, आगे से पतली पीछे से चौड़ाई। दिस शेप ऑफ द बॉडी हेल्प्स इट टू मूव इन वाटर। फिश यूज देयर मस्कुलर टेल एंड फिन्स फॉर स्विमिंग, अपने फिन्स को यूज करती है, अपने टेल को यूज करती है तैरने के लिए। द एयर फिल्ड स्विम ब्लैडर मेक द बॉडी बायोवेंट, ठीक है, जिससे वो मूव करती है, लहराती हुई चलती है फिश। तो ड्यूरिंग स्विमिंग, जब वो तैरती है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आगे का जो हिस्सा होता है बॉडी का, एंड द टेल पार्ट कर्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से कर्व करती हुई चलती है ना, टेल को हिलाती हुई ऐसे ऐसे चलती है। तो दिस मेक्स जर्क, मतलब झटका देता है, वो ऐसे झटका देता है जो उसे आगे की तरफ धकेलता है। इन द सीरीज ऑफ, इसी तरह से झटके अपनी टेल से लेती है ताकि वो स्विम जो है, फिश जो है स्विम कर सके। द पेयर एंड अनपेयर फिन्स, जो उसके फिन्स होते हैं, जो फिश के फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बैलेंस करने, बॉडी को बैलेंस करने को और डायरेक्शन लेने में। ठीक है, अब स्नेक्स का देखेंगे। हाउ डू स्नेक्स मूव, किस तरह से स्नेक्स मूव करते हैं? कुछ स्नेक्स तो पानी में भी तैरते हैं। ठीक है, द लॉन्ग बॉडी ऑफ द स्नेक कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रे, वर्टिब्रे होता है मतलब लॉन्ग बॉडी, इस तरह से वर्टिब्रे, बैकबोन। द एडजॉइनिंग वर्टिब्रे, जो इसकी बैकबोन होती है, रिब्स एंड स्किन आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है बॉडी मसल्स के साथ। मूवमेंट ऑफ स्नेक इज कॉल्ड स्लिथरिंग, स्लिथरिंग का मतलब रेंगना। जब स्नेक जब मूव करता है, मेक्स मैनी लूप्स, ऐसे लूप्स, ये लूप है देखो, ऐसे लूप बनाता है, ऐसे 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 लूप बनाता है। द फॉरवर्ड पुश, लूप की वजह से ही वो ऐसे ऐसे लूप बना के वो आगे की तरफ अपने आप को धकेल देता है। यहां पर स्नेक का खत्म होता है। अब चलते हैं कॉकरोच की तरफ।
कॉकरोच, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉकरोच जो है वॉक करता है, उड़ सकता है, थोड़े थोड़े उड़ते हैं, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, थोड़ा सा उड़ते हैं, और चढ़ सकता है, कहीं पर भी चढ़ जाता है, एंड फ्लाई अप टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। अच्छा, द 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, उसके 3 पेयर हैं इस तरह से लेग्स के, ठीक है, और कॉकरोच जिससे वॉक करता है, और द एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो जॉइंटेड एंड परमिट मूवमेंट, इसकी जो बाहरी जो स्केलेटल है वो इसको जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। 2 पेयर्स हैं इसके विंग्स के, आप देख सकते हो कॉकरोच के 2 पंख होते हैं, ये 1 2, और ये ब्रेस्ट के साथ इसके जुड़े हुए होते हैं। ब्रेस्ट रीजन देयर आर स्ट्रॉन्ग और लार्ज मसल होता है, ये जो मसल्स हैं लेग्स को भी मूव कराते हैं, वॉक कराते हैं, और अनदर सेट ऑफ ब्रेस्ट जो है मसल्स मूव द विंग्स ड्यूरिंग फ्लाई के दौरान उसको यूज करता है। यहाँ पर पेज 117 कंप्लीट होता है। 118 की तरफ चलते हैं। 118 में सबसे ऊपर आता है हाउ डज अ स्नेल मूव, स्नेल कैसे मूव करता है। ये स्नेल बहुत धीरे चलता है ना, रेंग रेंग के चलता है, ये भी ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना स्नेल। तो द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज कवर्ड विद द हार्ड शेल, ये एक शेल होता है, शंख की तरह शेल बना होता है, और द शेल कैन नॉट हेल्प द स्नेल इन लोकोमोशन, ये हेल्प नहीं करता इसको चलने में, बिल्कुल हेल्प नहीं करता, लिखा हुआ है साफ, शेल कैन नॉट हेल्प द स्नेल इन मूवमेंट। द स्नेल कम्स आउट ऑफ द सर्कुलर होल इन द शेल, इस सर्कुलर से बाहर आता है। द स्नेल हैज अ मस्कुलर फुट, इसके पैर होते हैं छोटे छोटे, विच और बेली मतलब पेट के ऊपर, और इसी की वजह से, पैरों की वजह से वो चल पाता है। द स्नेल्स जो है बहुत धीरे मूव करता है विद द वेवी मोशन, ठीक है, लहराता हुआ चलता है। हाउ डज अर्थवॉर्म मूव, अर्थवॉर्म मूव कैसे करता है। मेच्योर्ड अर्थवॉर्म जो होते हैं उनकी बॉडी पे रिंग होते हैं इस तरह से। Large number of very small bristles are protected out on a under surface. These bristles are connected with muscles at their bases. तो ये bristles जो होते हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं या कैलो रिंग्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये मसल्स के साथ अटैच होते हैं। अर्थवर्म और लीचेस जो होती हैं ये ज्यादातर बरसात के दिनों में नजर आते हैं। मूव कॉन्ट्रैक्टेड एंड, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी रीड कराया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, और एक्सपैंड का मतलब फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब श्रिंक होना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब ये चलता है तो ऐसे लगता है पहले वो श्रिंक हो रहा है फिर वो फैल रहा है। तो देयर आर ब्रिसल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सेते ऑन देयर बॉडी विद द हेल्प, जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। मस्कुलर मूवमेंट पुश करता है बॉडी को, डायरेक्शन इन द बॉडी मूवमेंट, जहां पर बॉडी मूव करती है, और दिस मूवमेंट ऑफ द ब्लड मेक्स द बॉडी टू मूव। यहां पर आपकी आती है समरी पार्ट, आप इसको फटाफट से रीड कर लो, और ओरल क्वेश्चन पेज नंबर 118 के फटाफट से लिख लो। 5 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे से, इसके बाद हम इसके आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ स्नेक कॉल्ड, स्नेक की मूवमेंट को क्या कहते हैं। ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ जिससे बर्ड फ्लाई करता है और फिश किससे स्विम करती है। व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ अ फिश, मतलब फिश की जो बॉडी है वो कैसी शेप देती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म बताओ जो वॉक करता है, क्लाइंब चढ़ता है सरफेस पे, और फ्लाई करता है शॉर्ट डिस्टेंस। नेम अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, उस बॉडी पार्ट का नाम बताओ जो स्नेल यूज करता है लोकोमोशन के लिए। फटाफट से क्वेश्चन लिखो, इसके बाद आंसर लिखने वाले हैं। यहां पर आ गए हमारे पेज 116 के क्वेश्चन आंसर। सॉरी 118 के क्वेश्चन आंसर। 118 के जो क्वेश्चन आंसर है, मूवमेंट ऑफ स्नेक इज कॉल्ड स्लिथरिंग। बर्ड विंग्स से उड़ते हैं, और फिशेस जो है फिन्स और टेल से। फिश हैज स्पिंडल शेप्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। और 4th का आंसर है कॉकरोचेस, और 5th का आंसर है स्नेल मूव्स विद इट्स मस्कुलर फुट। यहां पर हमारा ओरल क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 118 पेज के जो ओरल क्वेश्चंस हैं हमारे खत्म हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर गलती से 8 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरल क्वेश्चंस मेरे खत्म हो गए हैं, और यहीं पर चैप्टर की रीडिंग भी खत्म हो गई है, देख सकते हो आप। और इसके बाद जो है हम बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो फटाफट से लिखो इसको।